इटर्नल्स मूवी के एंडिंग में इटर्नल्स की टीम के कुछ मेंबर अपने शिप डोमो में सवार होकर यूनिवर्स के दूसरे प्लैनेट्स पर रह रहे दूसरे इटर्नल्स को ढूंढने निकल पड़ते हैं ताकि वो उनको सेलेस्टियल्स की सच्चाई बता सकें। अर्थ को छोड़ने के कुछ वीक्स के बाद थीना अपनी टीम के बाकी मेंबर्स से कहती है कि उन्हें बाकी इटर्नल्स जो कि अर्थ पर रुके हैं उन्हें देखे हफ्ते हो चुके हैं। तब डोमो शिप में एक आवाज़ सुनाई पड़ती है, एक पोर्टल ओपन होता है और उसमें से एक स्मॉल गोब्लिन लाइक क्रीचर निकलकर बाहर आता है जिसका नाम है पिप द ट्रोल। पिप द ट्रोल अपने पीछे चलकर आ रहा है एक एक्साइटिंग कैरेक्टर जिसके एमसीयू में आने से एमसीयू फ्यूचर काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है। उसको पिप द ट्रोल प्रिंस ऑफ टाइटन, ब्रदर ऑफ थेनोस, किलर ऑफ ब्लैक रोजर कहकर इंट्रोड्यूस करवाता है और वो है इरोस जिसको मार्वल कॉमिक्स में स्टार फॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इरोस मेड टाइटन थेनोस का ब्रदर है। इरोस थीना, मक्कारी और ड्रूक से कहता है कि उनके दोस्त सेर्सी, किंगो और फेस्टोस बहुत बड़ी मुसीबत में है और उसे पता है कि वो कहाँ है। इरोस के पास भी बाकी इटर्नल्स की ही तरह कई सारी पावर्स हैं और उसके पास एजेक की ही तरह एक मिस्टिकल स्फीयर है जिसका यूज़ एजेक सेलेस्टियल से कम्युनिकेट करने में करती है। इरोस के एमसीयू में अपीयर होने के बाद ये बात क्लियर हो जाती है कि थेनोस भी एक इटर्नल है जो कि डिविएंट सिंड्रोम के साथ बॉर्न हुआ था। वहीं पिप द ट्रोल इरोस को प्रिंस ऑफ टाइटन कहता है जिससे ये बात भी क्लियर हो जाती है कि कॉमिक्स की ही तरह कुछ इटर्नल्स टाइटन ग्रह पर जाकर बस गए और वहाँ पर उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई। एमसीयू फ्यूचर में इरोस का कैरेक्टर गुड होने वाला है या बैड होने वाला है ये तो हमको फ्यूचर में ही पता चलेगा। लेकिन अगर हम बात करें मार्वल कॉमिक्स की तो मार्वल कॉमिक्स में स्टार फॉक्स का कैरेक्टर उसके भाई मेड टाइटन थेनोस से अपोजिट रहा है। अपने भाई थेनोस के साथ बड़ा होने के बाद भी स्टार फॉक्स की पर्सनालिटी मेड टाइटन थेनोस से काफ़ी डिफरेंट डेवलप होती है। अपने भाई थेनोस की तरह इन्फिनिटी स्टोन को कलेक्ट करने की बजाय इरोस एक केयर फ्री एडवेंचरर बन जाता है जो कि यूनिवर्स में अलग अलग जगह जाकर वहाँ पर रहने वाले लिविंग बीइंग के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप क्रिएट करता है। एवेंजर्स की टीम का हिस्सा बनने के बाद भी स्टार फॉक्स शायद ही कभी एक जगह पर लंबे समय तक रुकता है। कॉमिक्स में थेनोस और इरोस का कॉन्फ्लिक्ट एक काफ़ी लंबा चलने वाला नैरेटिव है जो काफ़ी लंबे टाइम तक कंटिन्यू होता रहता है। जब थेनोस फर्स्ट टाइम टाइटन पर अटैक करता है उसके बाद स्टार फॉक्स अपनी पावर्स, एबिलिटीज़ और अपनी लाइफ को सीरियसली लेता है। वो अपनी पावर्स और एबिलिटीज़ के दम पर थेनोस को रोक देता है। अगर हम बात करें पावर्स की तो स्टार फॉक्स के पास भी बाकी इटर्नल्स की ही तरह कई सारी पावर्स हैं जैसे सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और यहाँ तक कि फ्लाइट भी स्टार फॉक्स की पावर्स और एबिलिटीज़ में शामिल है। हालांकि इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट और नोटेबल पावर जो कि स्टार फॉक्स के पास है वो है साइकिक कंट्रोल। स्टार फॉक्स दूसरे लिविंग बींग्स के प्लेजर सेंटर को स्टिमुलेट कर सकता है और उनके इमोशन को कंट्रोल कर सकता है। एक इटर्नल्स होने के बावजूद भी स्टार फॉक्स कई मामलों में दूसरे इटर्नल्स जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है। कॉमिक्स में कई बार ये रिवील होता है कि नाइफ, पिस्टल जैसे इन्फीरियर वेपन भी स्टार फॉक्स को हार्म पहुंचा सकते हैं। इसलिए भले ही स्टार फॉक्स की माइंड कंट्रोल एबिलिटी उसे एक पावरफुल थ्रेड बनाती है मगर फिर भी उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ थेनोस के आसपास भी नहीं है। मार्वल कॉमिक्स में स्टार फॉक्स एवेंजर्स की टीम का हिस्सा रहा है, स्पेशली उस टीम का जिसने कई बार थेनोस का सामना किया। कॉमिक्स के इन्फिनिटी सागा में थेनोस के खिलाफ लड़ाई में स्टार फॉक्स एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मगर एवेंजर्स एंड गेम में थेनोस की डेथ के बाद ऑन स्क्रीन ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। इसलिए एमसीयू में स्टार फॉक्स की स्टोरी एक अलग ट्रैक पर जाने वाली है। मार्वल कॉमिक्स में स्टार फॉक्स इन्फिनिटी सागा के बाद डार्क गार्डियंस नाम से एक टीम बनाता है जो कि थेनोस की डेथ के बाद गमोरा को ढूंढने के लिए निकलती है और ऐसा ही कुछ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी होने वाला है जैसा कि हम लोगों ने एवेंजर्स एंड गेम में देखा था जहां पर पीटर क्विल AKA स्टार लॉर्ड अपनी लवर गमोरा को ढूंढने की कोशिश करता है। स्टार फॉक्स के एमसीयू में अपीयर होने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पूरे इन्फिनिटी सागा के दौरान स्टार फॉक्स कहाँ था? उसने अपने भाई मेड टाइटन थेनोस को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? तो फ्रेंड्स, आपके पास अगर इस क्वेश्चन का कोई आंसर है तो कमेंट कर जरूर बताइए और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।